तो देखो महात्मा जी अधनंगे फकीर लंगोटी लगाए, बुजुर्ग अवस्था में, बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, जैसे बच्चे गुड़िया गुड़वा का खेल बचपन में खेलते, ऐसे बीच सड़क पर पगडंडी, तब कच्ची सड़कें, बीच पगडंडी सड़क पर धूल मिट्टी का ऐसे दीवार बना रहे, फिर उसी में ब्लॉक काट रहे, सेक्टर अलग अलग खाना बनाकर ऐसे धूल मिट्टी में खेल रहे, सब शरीर पर धूल मिट्टी, दाढ़ी बाल बिल्कुल धूल मिट्टी हो गया। उधर से राजा रानी का काफिला गुजर रहा था। राजा थोड़ा आगे थे, रानी थोड़ा पीछे रह गई। पहले राजा साहब काफिला लेकर पहुंचे। अरे देखा भाई ये गुरुजी क्या कर रहे धूल मिट्टी में। अरे कहा महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, ये क्या कर रहे बच्चों की तरह धूल मिट्टी में। अरे महात्मा ने कहा राजन मैं अमर देश में फ्लैट बुक कर रहा हूं, महल, तू भी एक महल बुक करवा ले राजन, बड़ा सुंदर अवसर है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, एक महल तू भी बुक करवा ले, आज का मुहूर्त अच्छा है। राजा हंसने लग रहे, कहा मैं राजा हूं, मैं कोई मूर्ख और पागल नहीं हूं, इस देश का राजा हूं, मिट्टी में खेल रहे करे महल बुक हो रहा हमारे देश में। अरे जनता को इसी तरह साधु महात्मा धोखा देते। राजा ने कहा मैं आपके चक्कर में आने वाला नहीं हूं। महात्मा जी ने कहा राजा तू पछताएगा, संतों की बात ऐसे नहीं निकलती। राजा चले गए। थोड़ी देर के बाद रानी का काफिला पहुंचा। रानी ने भी रोका, कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं। महात्मा जी ने वही उत्तर दिया कि देवी मैं अमर देश में आज महल बुक कर रहा हूं, इस महल का ये रेट, इसका ये रेट, इसका ये रेट। कहा तेरा राजा तो धोखा खा गया, नहीं बुक करा, तू बुक करा ले। रानी ने कहा महाराज ठीक है मेरा बुक कर दीजिए सबसे महंगा। अब रानी ने ये सोचा कि भाई मैं रानी, खजाना की कमी तो है नहीं, अगर मान लो गुरुजी धोखा भी दे रहे, नहीं फर्जी बात होगी, तो कम से कम मैं यही मान लूँगी कि एक साधु महात्मा को मैंने इतना दान कर दिया। साधु महात्मा के पास जाएगा, दान पुण्य होगा, कुछ तो पुण्य मिलेगा, नहीं अमर देश में महल बुक होगा, हो सकता है बात गलत हो। विश्वास तो रानी को भी नहीं हुआ, लेकिन रानी ने तसल्ली के साथ दे दिया। कहा महाराज जो सबसे महंगा, का इतनी असरफी दो बुक हो जा, दे दिया। जब रानी राजा घर पहुंचे, शाम को खाना खाकर सोए, तो रात में राजा साहब को एक सपना नाचने लगा। राजा साहब सपने में देख रहे हैं कि मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरा राजपाट मलट्टी फौज सब खत्म हो गई, मुझे सिपाही पकड़ कर ले गए, मुझे स्वर्ग बैकुंठ में छोड़ दिया गया, स्वर्ग बैकुंठ तो पहुंचा दिया गया, और मैं घूम रहा हूँ, प्यास लगी है, भूख लगी है, किसी महल में घुस करके पानी पी लूँ, खाना खा लूँ, लेकिन जिस महल में राजा जा रहे हैं वहाँ सिपाही चौकीदार पहरा दे रहे हैं, और सब महल पर सबकी नेम प्लेट, जैसे हम मकान पर नंबर लगा रहता, नेम नाम लिखा रहता, ऐसे हल महल पर सबका नाम लिखा। राजा करे भाई कोई महल में है पानी पिला दो, तो महल से तो कोई निकला नहीं, उल्टे जो बाहर में सिपाही खड़े राजा को डांट के भगा देते, आगे बढ़ो, ये आपका महल नहीं है। सबसे आखिर में जब राजा पहुंचे तो बड़ा सुंदर महल जिस पर उनकी रानी का नाम लिखा हुआ था। राजा ने कहा चलो अंदर में मेरी रानी है, मैं राजा हूं, मेरी रानी का महल है, यहां कौन रोकेगा। जब उसमें घुसने लगे तो सिपाही वहां भी रोक दिए। राजा ने कहा भाई यहां क्यों रोक रहे, मेरी रानी का महल है, मेरी रानी अंदर है। सिपाहियों ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक नहीं है, राजा रानी आप मृत्यु लोक में थे, हे महाराज ये स्वर्ग वैकुंठ लोक है, यहाँ राजा रानी का रिश्ता आपका खत्म हो चुका, जिसके नाम से महल बुक है वही इसमें रहेगा, आप अपना आगे देखिए। अब राजा बेचारे थक के चूर प्यास के मारे वहीं बैठ गए, लगे रोने। कहा जब मेरी रानी के महल में नहीं जाने दिया जा रहा,
अब यहाँ मेरा गुजर बसर कहाँ होने वाला, कौन मुझको रोकेगा। राजा बैठ करके रोने लगते। तब तक उनकी नींद खुल गई, भोर हो गया। राजा जोर से बिस्तर पर चौंक करके उछल गए। रानी बगल में सो रही। तेरे कहा महाराज क्या हो गया, आप डर गए? अरे कहा नहीं नहीं डरा नहीं, बड़ा विचित्र सपना देखा। सपने की पूरी बात राजा ने बताई रानी को कि जंगल में महात्मा मिले थे, मुझसे कहे थे महल बुक करवा लो, ऐसा ऐसा फिर हो गया। रानी ने कहा महाराज सपना? फिर राजा साहब कहते लेकिन तुम्हारा महल तो मैंने वहां देखा था, तुम्हारे नाम का महल तो मैंने देखा। रानी ने कहा महाराज मैंने तो एक महल बुक करवा लिया था, मैंने पैसा दे करके बुक करवा लिया था। राजा ने कहा तो मेरा भी बुक करवा लेना चाहिए था, मान लो मैं धोखा खा गया, नहीं करवाया, तुमको मेरा भी करवाना चाहिए, मेरे हिस्से वाला पैसा, तुम्हारे पास खजाना तो था ही। रानी ने कहा महाराज मैंने महात्मा जी से कहा कि मेरे राजा साहब नहीं समझ पाए, महाराज गलती होगी, मेरे राजा का भी बुक कर दीजिए, मैं पैसा दे दूंगी। तो महात्मा जी ने कहा रानी ये बदले में नहीं चलता, तेरे राजा को गरज पड़ेगी आके खुद बुक करवाएगा। पति को अपना करना पड़ेगा, पत्नी को अपना करना पड़ेगा, भाई भाई करेगा, बाप अपना करेगा, बेटा अपना करेगा, भाई अपना करेगा, भाई अपना करेगा। हे रानी सबके कर्म खाते अलग अलग हैं, तेरे राजा को गरज पड़ेगी आएगा। अब राजा साहब भोर हो गई थी, तुरंत उठे, न हाथी न घोड़ा न रथ, नंगे पांव दौड़ पड़े महात्मा जी के आश्रम की तरफ जंगल में। जब महात्मा जी के पास पहुंचते हैं तो महात्मा कहते राजन अब क्यों आए हो, अब क्यों आए? जब मैं कल कह रहा था बुक करा ले महाराज राजन, अब क्यों आए हो? राजा ने कहा महाराज मेरा सारा खजाना ले लीजिए, 10 20 1 लाख नहीं, सारा खजाना ले लीजिए, सारी दौलत, मेरा एक महल मेरा भी बुक कर दीजिए परलोक में। महात्मा जी ने कहा राजन वो तो एंड हो गया, मेरे पास जितना कोटा परमिट था वो सब महल बुक हो गया, 2 महल बचा था, एक तेरी रानी को मैंने बुक कर दिया, एक और आदमी आया बुक करा लिया, मेरा कोटा परमिट खत्म, मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे मरने का समय आ गया, मैं खुद जाऊंगा, अब मेरे खाते में कोई महल है ही नहीं, मैं अब किसी को मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकता। राजन अगर तू कल चाहे होता तो हो गया होता, अब तुमको इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर तेरे अंदर ये इच्छा जाग गई तो इतना बड़ा राजा होकर नंगे पांव भागकर मेरे पास आया है, तेरे ऊपर मुझको दया आ गई, मैं इतनी दया तुम पर कर सकता हूं कि तुमको अगला जन्म अब मनुष्य का मिल जाएगा। तूने इतने बड़े संत महात्मा का दर्शन कर लिया, तुमको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा और तुमको अगले जन्म तक अब इंतजार करना पड़ेगा मोक्ष मुक्ति के लिए। कहने का मतलब ये है कि संत सतगुरु मुर्शिद कामिल द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में वही वो हस्ती और शक्ति हैं जो आपके परलोक बनाने में मदद कर सकते हैं। दुनिया देखो कितनी बावरी है, कंकड़ में पत्थर में इधर उधर भटक रहे। महापुरुष कहते कि जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तू पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, तीर्थ बरत कर्म आचारा ये भटकावें जग में। और जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में।